हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। तो अब आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज हमारा टॉपिक है शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण कैसे कैसे होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको नर जनन तंत्र जब पढ़ाया था, तो नर जनन तंत्र में वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताई थी कि वृषण के अंदर क्या पाई जाती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, और शुक्रजनक नलिकाओं में ही क्या होता है, शुक्रजनक कोशिकाएं, और उसी से क्या बनता है, शुक्राणु। ठीक है, तो अब ये शुक्राणु कोशिकाएं कैसे कैसे शुक्राणु बनाती हैं, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे और यही पूरी प्रक्रिया आज हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो ये आपको पता है कि वृषणों में शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण ही आपका क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, या फिर इसको और थोड़ा आप विस्तार देना चाहते हैं तो वृषणों में शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर उपस्थित शुक्रजनक कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, ये 3 अवस्थाओं में होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला है गुणन प्रवस्था। अब ये जो शुक्रजनन कोशिकाएं हैं, इनमें गुणन प्रवस्था होगी, मतलब एक कोशिका 2 में, 2 कोशिकाएं फिर 4 में, इस तरह से इसमें गुणन अवस्था होगी, ये गुणित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं, ये गुणित होकर किसमें, कितनी कोशिकाओं में डिवाइड हुई, 2 में। अब ये दोनों कोशिकाएं फिर से 2-2 में डिवाइड हो रही हैं, तो 2 कोशिकाएं कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर रही हैं, 4। 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, इसी तरह से इसमें डिवाइडेशन होता है। तो ये गुणन की अवस्था हो गई, गुणन प्रवस्था। फिर दूसरी आती है आपकी वृद्धि प्रवस्था। ये जो गुणित कोशिकाएं हैं, अब ये क्या करेंगी, ये पोषक पदार्थ ग्रहण करेंगी, और जब ये पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेंगे तो इनका आकार क्या हो जाएगा, पहले से बड़ा। ठीक है, तो ये बड़े आकार की कोशिकाएं आपकी क्या कहलाएंगी, प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब यहाँ पे ये वृद्धि कर रही है ना, आकार में बड़ी हो रही है, इसीलिए यहाँ से ये अवस्था क्या कहलाती है, वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, अब प्राथमिक शुक्र कोशिका जब ये न्यूट्रिशन ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाएंगी, तो उसी समय फिर इसमें क्या होगा, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। और यही प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन से कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है दोस्तों, परिपक्वन प्रवस्था। ठीक है, मतलब जो शुक्राणु कोशिका है, वो आगे चल के मतलब एक तरह से स्थायित्व ग्रहण करने लगती है, एक तरह से स्थायी संरचना या स्थायी शुक्राणुओं का निर्माण करने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे परिपक्वन प्रवस्था में क्या होगा, जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, इसमें क्या होगा, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, और ये आपकी क्या कहलाएंगी, ये कोशिकाएं द्वितीयक शुक्र कोशिका। ठीक है, समझिएगा इसको। प्राथमिक शुक्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे जो कोशिकाएं बनेंगी वो द्वितीयक शुक्र कोशिका कहलाएंगी। ठीक है, और द्वितीयक शुक्र कोशिका दोबारा से इसमें क्या होगा, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा। कितने पूर्व शुक्राणु बन गए, 4। और इन 4 पूर्व शुक्राणुओं से ही आगे कायांतरण के द्वारा, विकास के द्वारा किसका निर्माण होगा, चलित शुक्राणुओं का, मतलब जो आपके बिल्कुल परिपक्व शुक्राणु हैं, वो आपके किससे बनेंगे, पूर्व शुक्राणु कोशिका के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरी प्रवस्था हो गई। ध्यान रखना, गुणन प्रवस्था में कोशिकाएं गुणित हुई। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 बनी। और हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये प्रवस्था जो यहाँ तक है ना, प्राथमिक शुक्र कोशिका, तो ये द्विगुणित है, और इसके बाद की जो कोशिकाएं बनेंगी वो कैसी होंगी, अगुणित। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गुणन प्रवस्था, तो गुणन प्रवस्था में कोशिकाएं गुणित हुई, 1 से 2, 2 से 4 बनी। फिर आपका आता है वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था में ये कोशिकाएं
पोषक पदार्थ इकट्ठा करके आकार में बड़ी हुई। फिर इनमें विभाजन दोबारा से शुरू हुआ, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। तो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? परिपक्वन प्रवस्था। जहां से प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो क्या बनेगा आपका? द्वितीयक शुक्र कोशिका, और द्वितीयक शुक्र कोशिका में दोबारा से अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपका क्या बनेगा? पूर्व शुक्राणु, और पूर्व शुक्राणुओं के थ्रू फिर क्या बनेगा? शुक्राणु। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था आपकी क्या कहलाएगी? शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे जैसे आपके शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्रिया किसमें है? oogenesis या अंड जनन में, बस उसमें थोड़ा सा कोशिकाओं में अंतर है। तो हम मतलब जो कोशिकाएं उसमें लास्ट में बनती हैं तो बड़ी छोटी आकार में होती हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। अगर आपको ये आ गया ना शुक्राणु जनन, तो अंडाणु जनन भी आप आसानी से कर लो। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।